ये गलत सिद्धांत है। अगर सुख में प्रभु याद रखते हैं तो दुख में तो गाढ़ चिंतन होगा। इसका मतलब सुख में याद नहीं रखते, ये सिद्धांत है। अगर सुख में भगवत चिंतन होता है तो दुख में तो गाढ़ चिंतन होता है भगवान का। ऐसा कैसे हो सकता है कि दुख में भगवान का चिंतन भूल जाए? ऐसा नहीं होता। सुख में यदि हम भगवान का चिंतन करते हैं तो सुख पूर्वक हमारा अभ्यास दृढ़ हो रहा है, तो दुख में तो हमारा गाढ़ चिंतन होगा, क्योंकि उस दुख निवृत्ति का उपाय ही भगवत चिंतन है। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणा। भगवान का चिंतन ही समस्त विपत्ति और दुखों में सहने की सामर्थ्य देता है, उसको रौन कर निकलने की सामर्थ्य देता है। इसलिए अभ्यास गलत है। अभी सही अभ्यास नहीं है। सही अभ्यास अगर सुख में सतत भगवत चिंतन हो रहा है, दुख में गाढ़ चिंतन होगा। अभ्यास ठीक करो। सौम्या अवस्थी जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, कभी कभी एक सच्चा भक्त ईर्ष्या के जाल में फंस जाता है, ये जानते हुए कि ये उसके लिए अच्छा नहीं है। इस समय भक्त की भावना कैसे बदले और कैसे? सामने वाले में भगवान का दर्शन करके प्रणाम करो। करके देखना, आप जब मिले तब सामने वाले में भगवान का दर्शन करके प्रणाम करे। ईर्ष्या नष्ट हो जाएगी, या आपकी उससे है या उससे आपकी, दोनों की नष्ट हो जाएगी ईर्ष्या। तो हमारी अगर ईर्ष्या है तो हम उनके चरणों में प्रणाम करें जिनके प्रति ईर्ष्या है, भगवत भाव करके। या उनकी ईर्ष्या है तो भी हम भगवत भाव कर ले, तो एक दिन दोनों की ईर्ष्या नष्ट हो जाएगी और हमारे हृदय में आनंद छा जाएगा। जब तक भगवत भाव नहीं किया जाता तब तक ईर्ष्या मिटाई नहीं जा सकती। वो लाख गणित करो, वो अंदर जलन बैठ जाएगी। कंचन तजना सहज है, सहज तिया का ने, मान बढ़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजनाए। ये कठिन विषय है, भगवत भाव के द्वारा ही त्याग होता है। मत्सरता, मेरे से आगे निकला जा रहा है, या ईर्ष्या, ये बहुत कठिन है त्यागना। ये भगवत भाव से त्यागी जा सकती है। पार्थ जी मुंबई से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जीवन में कई बार कुछ खोकर ही कुछ पाने का अनुभव होता है। एक और कृपा और प्रशंसा होती है तो दूसरी ओर उलझन और असंतुलन बनता है। ऐसे समय में जब मन को भविष्य की चिंता और संबंधों में कठिनाई महसूस हो, तब भक्ति को कैसे स्थिर और निर्मल? नाम जप। उस समय नाम जप को पकड़ लेना चाहिए। जैसे तूफान आ रहा है तो हम किसी पहाड़ का आश्रय ले ले तो सुरक्षित हो जाएंगे। तो तूफान माया का है, बहुत बड़ा तूफान है। कभी कभी ऐसी घटनाएं होती हैं, ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं कि केवल एक ही रास्ता दिखाई देता है। जब ऐसी स्थिति आवे उस समय भगवान का आश्रय लो और नाम जप करो। देखो तूफान ऐसे ऐसे उड़ जाएगा और आप बिल्कुल बच जाएंगे। भगवान बचाते हैं। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणा। भगवान का स्मरण तुरंत विपत्तियों का नाश करता है। तो जहां विपत्ति में फंसे, जहां ऐसा लगे अब मेरा माइंड काम नहीं कर रहा, उस समय विशेष भगवान का नाम स्मरण करे। भगवान से जुड़े, संसार का सहयोग न ले, संसार के किसी व्यक्ति से फोन करके सहयोग न ले कि आप हमें थोड़ी समस्या का समाधान, वो और फंसा देगा। भगवान से सहयोग ले, एकदम एकांत हो जाए और हृदय से भगवान को पुकारे, भगवान का स्मरण करे, नाथ मुझे रास्ता दीजिए। ऐसी परिस्थितियां फंसती है जिसमें व्यक्ति तो सहयोग कर ही नहीं सकता। अगर किसी व्यक्ति के सहयोग की सोची जाए तो और बिगाड़ देगा, वो संभाल नहीं पाएगा, वो हमारी समस्या को नहीं समझ पाएगा। वो समस्या केवल हरि से ही निपटेगी। इसलिए भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, उस समय नाम जप बढ़ाना चाहिए और विश्वास करना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए कि हमारी विपत्ति का नाश भगवान करेंगे। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणात्। ये हम तुम्हें बिल्कुल पक्की बात कह रहे हैं। भगवान के सिवा कोई नहीं, सब असमर्थ नजर आते हैं। ये हमको हमारा शोषण कर सकता है, पोषण नहीं कर सकता। इसलिए एक ही केवल सहयोगी होते हैं, भगवान, और हम उनका आश्रय लें और उनको भजें। उस समय तभी हमारा मंगल होगा। महाराज जी, अगर फिर भी विपत्ति दूर नहीं हो रही तो वो भी उसी को करते रहो। समय लग जाएगा, हो जाएगा, विश्वास करो। समय लग सकता है लेकिन वो कार्य हो जाएगा। वो आप उससे बच जाएंगे, उस तूफान से आप बच जाएंगे। आप उसी को पकड़े रहिए। महाराज जी, कभी कभी वो विपत्ति तो दूर नहीं होती, बट आगे चल के मंगल हो जाता है, ये भी होता है। हाँ बिल्कुल होता है। बिल्कुल तभी कह रहे हैं आप निकल जाओगे, आप उस विपत्ति से निकल जाओगे। आपको कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी, समस्या आएगी, समाधान मिल जाएगा। और पकड़े रहो, नाम न छोड़ना। जैसे तूफान आ गया, हमने किसी पहाड़ का आश्रय ले लिया तो हम बच गए। ऐसे भगवान का आश्रय ले ले तो भगवान का आश्रय ही समस्त विपत्तियों से बचा लेता है। भगवान ही है जो बचा सकते हैं। यद्यपि अलग अलग विभागों की अलग अलग विपत्तियां, जैसे एक विद्यार्थी है महाराज जी, वो किसी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो 3-4 बार में फेल हो गया। घर से मतलब विपत्ति आ रही है, मानसिक विपत्ति आ रही है, परीक्षा में पास हो नहीं पा रहा। तो अगर वो पास नहीं होता तो ये विपत्ति का समाधान तो नहीं हुआ, बट आगे चल के उसको कहीं अन्यत्र और अच्छा नहीं। अगर वो एक बार फेल हुआ और वो विचार करे कि मैं फेल क्यों हुआ हूं, एक चैप्टर है वो आपको पढ़ाया गया है और उसी पढ़ाए गए चैप्टर से प्रश्न हुआ है, तो आप कोई नशा करते हो, आप कोई गंदी बात करते हो, आप अपने चिंतन को कहीं बांट रहे हो, आप हटाइए और अपने चिंतन को एकाग्रता पूर्वक लगाइए और भगवान का नाम जप कीजिए। और ना पास हो जाए तो आप हमें बताओ। भाई अगर पढ़ाई में हम फेल होते हैं तो हमको ये समझना है कि 10 क्लास में अगर हम पढ़ रहे हैं तो 11वें क्लास का प्रश्न नहीं आएगा, 10वीं क्लास का प्रश्न आएगा। और टीचर उस विषय को हमको पढ़ाते हैं तो उस समय हमारा दिमाग कहाँ गया, उस चैप्टर को हमने क्यों तैयार नहीं किया। इसका मतलब हमारा दिमाग बटा हुआ है मनोरंजन में, कहीं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड,
कहीं व्यसन, कहीं ऐसी जगह बटा हुआ है जो हम अपने विषय से दूर होते चले जा रहे हैं पढ़ाई से। तो हमें चाहिए, इसीलिए हम कहते हैं कि ये बड़ी तपस्या का समय होता है। जो विद्याध्ययन समय है, विद्यार्थी का एक तपस्वी जीवन होता है। अगर वो अपनी एकाग्रता को नहीं समेट रहा है और वो इधर उधर फैला रहा मनोरंजन में, तो फेल तो हो ही जाएगा। और भगवान का नाम जप करें और संयम से अपने चित्त को अपने पढ़ाई में लगावें तो निश्चित पास हो जाएंगे। क्योंकि चैप्टर एक सीमित है, क्लास का चैप्टर एक सीमित है, असीम नहीं है कि भाई कहीं से भी प्रश्न हो जाएगा। एक ग्रंथ है, उसमें कहीं से हो सकता है, और वो आपको साल भर समय दिया गया है, आप उसको पढ़िए तो फेल कैसे हो सकते हैं। अगर एक बार फेल हो गए तो दोबारा हम उसकी चेष्टा करें। अगर हम 2 बार फेल हो रहे हैं तब तो बहुत शर्म की बात है कि हम 2 साल में एक चैप्टर को नहीं तैयार कर पा रहे हैं। तो उसमें हमारी कोई ना कोई कमियां हैं, उन कमियों को दूर करना चाहिए, ना कि निराश होना चाहिए। रत्न लक्ष्मी जी दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या प्रार्थना भक्ति ईश्वर को समझने का माध्यम है या स्वयं को समझने का? भक्ति एवं प्रार्थना का स्वरूप क्या होना चाहिए? दोनों बातें हैं। जब हम भक्ति और प्रार्थना का लक्ष्य ज्ञान मार्ग से, तो वो हमें स्वयं के समझने का विषय है। स्वयं हमारा जो स्वरूप है वो ब्रह्म स्वरूप है, आत्म स्वरूप है, परमात्मा स्वरूप है। और जब हम भगवान को समझने के लिए प्रार्थना और भक्ति करते हैं तो वही प्रेम का स्वरूप हो जाता है। ज्ञान और प्रेम दोनों से अपने और अपने आत्म स्वरूप भगवान, इनको समझा जाता है। तो साधक का लक्ष्य क्या है ये बताएगा। अगर वो द्वैत भाव से भगवान की भक्ति करता है तो भगवान में तन्मय होकर वो एक स्थिति को प्राप्त हो जाएगा। ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी हूँ शुद्धि ना रही, एक रहो नंदलाल, भगवदाकार वृत्ति। यदि वो अपने स्वरूप को समझने के लिए भगवान की भक्ति करता है तो मम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पाओ निज सहज स्वरूपा, वो अपने सहज आनंद स्वरूप आत्म स्वरूप का बोध प्राप्त कर लेगा। तो दोनों बातें हैं। जो अगर वो भक्ति मार्ग से चलता है तो भगवान के स्वरूप को प्राप्त होता है, और ज्ञान मार्ग से चलता है तो ब्रह्म स्वरूप का